अगर आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हो और मॉक टेस्ट भी दे रहे हो और फिर भी मार्क्स स्टक है, तो प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप प्रिपरेशन को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो। और आज मैं आपको वही सिस्टम दिखाने वाली हूँ जो टॉपर्स यूज़ करते हैं, जिसमें सेम चीज़ों से मार्क्स एक्चुअली इम्प्रूव होते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट ये अलग अलग स्टेप्स नहीं है, ये एक लूप है। कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट और फिर वापस कॉन्सेप्ट्स। अगर इस लूप का एक भी पार्ट वीक है तो प्रिपरेशन वहीं अटक जाती है। अब इस लूप को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली समझते हैं। स्टेप 1, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बट यूजुअली इसका मतलब होता है कि लेक्चर्स को आपने 1.5x स्पीड पे या 2x स्पीड पे देख लिया, फॉर्मूलाज लिख लिए और आगे बढ़ गए। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती। रियल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का मतलब है आप टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सको, आपको पता हो फॉर्मूला क्यों काम करता है और आप बेसिक क्वेश्चंस बिना सोल्यूशन देखे सॉल्व कर सको। एक सिंपल रूल याद रखो, अगर आप बेसिक क्वेश्चंस में भी कंफ्यूज हो रहे हो तो पीवाईक्यूज तो टफ लगना ऑब्वियस है और यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जल्दी करने के चक्कर में अपनी प्रिपरेशन का बेस वीक कर देते हैं। सो लेट्स मूव टू स्टेप 2, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का गोल ये नहीं होता कि वो सुंदर दिखे। शॉर्ट नोट्स का एक ही काम होता है, एग्जाम से पहले टाइम बचाना। गुड शॉर्ट नोट्स में होता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स, आपकी खुद की कॉमन मिस्टेक्स एंड वन लाइनर रिमाइंडर्स लाइक साइन चेक। बैड शॉर्ट नोट्स वो होते हैं जो बस बुक का समरी होते हैं। रूल सिंपल है, अगर आप अपने शॉर्ट नोट से 15-20 मिनट्स में चैप्टर रिवाइज नहीं कर सकते तो वो नोट्स इफेक्टिव नहीं है। स्टेप 3, पीवाईक्यूज। अब आते हैं सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट पर, पीवाईक्यूज। एक चीज क्लियर कर लो, पीवाईक्यूज नॉर्मल प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं होते। पीवाईक्यूज बताते हैं जेईई का माइंडसेट क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। पीवाईक्यूज सॉल्व करने का सही तरीका है पहले चैप्टर वाइज सॉल्व करो, बिना सोल्यूशन देके ऑनेस्ट अटेम्प्ट दो, फिर एनालिसिस करो। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, तुमसे मिस्टेक क्यों हुई, बाकी ऑप्शंस क्यों गलत थे। सिर्फ पीवाईक्यूज सॉल्व करके आगे बढ़ जाना सबसे बड़ी गलती होगी। That's why now we move to step 4, to our mock tests. बहुत स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट इसीलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि मार्क्स कम आते हैं, बट टॉपर्स ऐसे नहीं करते। टॉपर्स मॉक टेस्ट को फीडबैक और डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज करते हैं। हर मॉक के बाद वो चेक करते हैं कौन सा चैप्टर रिपीटेडली वीक है, कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है या रिविजन प्रॉब्लम है, टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, और फिर वो वापस जाते हैं कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यूज। इसीलिए ये एक लूप है। मॉक टेस्ट प्रिपरेशन को एंड नहीं करते, मॉक टेस्ट प्रिपरेशन को रिफाइन करते हैं। लूप एक बार फिर याद रखो, कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, फिर वापस कॉन्सेप्ट्स। इस लूप को जितनी बार रिपीट करोगे उतनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सो टू कंक्लूड एक सिंपल बात कहूंगी, मोस्ट स्टूडेंट्स मेहनत कम नहीं कर रहे हैं, बस सिस्टम गलत फॉलो कर रहे हैं। अगर आप राइट ऑर्डर, राइट मेथड, राइट कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सेव करो और किसी सीरियस जेईई एस्पिरेंट के साथ शेयर करो। और याद रखो, जेईई सिर्फ हार्डवर्क से नहीं, करेक्ट एग्जीक्यूशन से क्रैक होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।